नमस्कार, मैं नीतीश ओम तिवारी और आप देख रहे हैं द ह्यूमन लाइव। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि जो बैनर है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है बरमसिया को प्रखंड का पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाए। इसका अगुवाई बरमसिया प्रखंड निर्माण समिति के बैनर तले और उन्हीं के नेतृत्व में ये किया जा रहा है। हालांकि क्या है इस निर्माण का, क्यों इन लोग बात को उठाए हैं और धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है, हम यहीं के लोगों से जानते हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो धरना पे आए हैं, धरना बैठे हुए प्रखंड का दर्जा दिया जा रहा है, वह 14 किलोमीटर दूरी पर आपका प्रखंड संचल का चंदन का ही पड़ता है। तो बरमसिया को अलग प्रखंड का दर्जा किस कारण क्या रहा, क्यों दिया जाएगा? बगल में कुमुद महतो से मिलने की कोशिश करें। कुमुद जी, प्रखंड का दर्जा जा रहा है, किस लिए, क्या कारण है? प्रखंड का दर्जा इसीलिए ये मांग कर रहे हैं हम लोग। ये पहला मांग नहीं है, ये 2011 में इस पारित भी हो चुका था। उसके बाद होने के बाद भी ये क्यों नहीं बना? और यहाँ जो अंतिम व्यक्ति तक जो विकास पहुँचना चाहिए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, वह योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। और हमारे यहाँ 14 पंचायत, इस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 14 पंचायत हमारे हैं और आदरगुड़ी से कम दूरी प्रखंड का, जो चंदनकेरी प्रखंड अभी हम लोगों का वर्तमान में है, उसका दूरी 25 से 30 किलोमीटर है। यहाँ से लोगों को जाने आने में भी काफ़ी कठिनाई होती है और विकास नाम का चीज़ यहाँ नहीं है। ये एकदम सुदूर गांव है, गांव देहात है, ये पिछड़ा भी है। इस कारण में यहाँ हम लोग प्रखंड का दर्जा के लिए मांग के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। और यहाँ ब्लॉक के लिए सभी आहार्थ पूरी करती है। क्या आहार्थ है उसमें कि यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, बैंक है, उसके बाद ये 218 जो NH है, NH के किनारे पर है। इस कारण में इसको प्रखंड का दर्जा देना चाहिए ताकि आम लोगों का सुविधा हो और आम लोगों को विकास उन लोगों के काम काज तक पहुँचे। कुमुद जी, वर्तमान जैसा बोले कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से बंगाल कितना दूरी पड़ता है? बंगाल यहाँ से वो भी है 20 किलोमीटर और चंदनकेरी भी 20 किलोमीटर, यही दूरी है। सेंटर पॉइंट पे आप लोग सेंटर पॉइंट में है। और यहाँ से बोकारो भी 20 किलोमीटर है। चलिए, धन्यवाद। ये तो कुमुद महतो, बगल में कोई व्यक्ति हैं, उनसे मिलते हैं। एक तख्ती लगा हुआ है, बरमसिया को प्रखंड का दर्जा देना होगा, प्रखंड का दर्जा देना होगा, क्या कारण है? बोलिए, किस लिए? बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए, बैठिए हैं, बोलिए। दर्जा मांग रहे, किस लिए प्रखंड का दर्जा? हाँ सर, क्योंकि इस बरमसिया को प्रखंड का दर्जा इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सुदूर पंचायत दूर में है। उनको सरकारी विकसित काम जो है वो काम उन तक नहीं पहुँच पा रही है। कौन से काम नहीं पहुँच रहे? जितने सारे सरकारी काम है, कल्याणकारी काम है, वो काम जो चंदनकेरी प्रखंड में है, इन लोगों को, जो सुदूर पंचायत में आदरकुड़ी फुसरो, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। जब काम खत्म हो जाता है तब इन लोग को पता चलता है। इसीलिए इस काम को सुदृढ़ बनाने के लिए या गरीब से गरीब तबके को अपने लाभान्वित होने के लिए इस बरमसिया को प्रखंड के दर्जा होना चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? मुस्लिम अंसारी। मुस्लिम जी, धन्यवाद। जगन्नाथ दा, आइए थोड़ा सा हमको बताइए, प्रखंड का दर्जा मांग रहे हैं, ये मुद्दा कब से आप उठा था, कैसे रहा, थोड़ा बताइए ज़्यादा। नमस्कार, सभी दर्शकों को आभार। बरमसिया जो आज हम यहाँ धरने में बैठे हैं, हाँ, राज्य में बहुत हर एक जगह, हर एक प्रखंड जो बृहद प्रखंड हुआ करता था और क्षेत्रफल की दूरी की वजह से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए 2011 में प्रखंड का सृजन हुआ। अधिकांश सृजित प्रखंड को झारखंड सरकार प्रखंड का दर्जा देने का काम किया है और
सिर्फ और सिर्फ चंदन क्यारी प्रखंड से 2 प्रखंड आता है, सृजित प्रखंड, आमलाबाद और बारमसिया। प्रखंड का दर्जा नहीं मिलने पर समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और लगातार वैसे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं का साथ ही साथ विकास का शिकार होते जा रहा है। चैनल के माध्यम से, अखबारी माध्यम से सभी को पता ये भी रहा कि ये निवर्तमान सरकार यहाँ एक चुनावी सभा में शिरकत की थी और चुनावी सभा में बड़ी छाती पीटकर घोषणा भी की थी कि हमारी सरकार बनते ही बारमसिया और आमलाबाद जो प्रस्तावित प्रखंड है, प्रखंड का पूर्ण दर्जा देते हुए जन कल्याणकारी योजना समाज की अंतिम कड़ी तक पहुंचाने का हम एक कटिबद्ध रहेंगे। ये उस जो वादे थे वर्तमान सरकार किन्होंने का नाम बताई तो? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की वादा ये रहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो बारमसिया और आमलाबाद को प्रखंड का पूर्ण दर्जा हम देने का काम करेंगे। क्या इसमें भली भांति उतरे हैं? आज सरकार बनी, सरकार गिरी, फिर सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये जो वादे करके गए, वादे पर बैठे, अभी तक इस पर किसी तरह का विधानसभा में चर्चा भी नहीं हुई है, जिसको लेकर आपके चैनल के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से हम ऐसे वादा कर्ताओं को अवगत कराने जा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक ढांचे से अगर ये वादे स्वीकार कर अगर प्रखंड का पूर्ण दर्जा नहीं देते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से एक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका सारा का सारा जिम्मेवारी सरकार और सरकार के प्रतिनिधि की होगी। जगन्नाथ जी, सरकार का मात्र कुछ ही महीना रहा है, यूँ कह सकते कुछ ही महीना रहा है और लास्ट पूर्ण रूप से खत्म, विधायक का चुनाव आने वाला है। खाली क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, बड़े बड़े जनमानस के जो नेता लोग होते हैं जो कह के जाते हैं कि हम करेंगे, जो वादा जुमला जो बोल सकते हैं, जो वादे कह के जाते हैं, क्या वास्तविकता धरातल पर उतरता है? हम तो देख पा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, लेकिन आपको क्या लगता है कैसा आप लोग के मन में जब उस तरफ से आहत होता है तो आप लोग में कैसा क्या होता है? झारखंड सरकार राज्य गठन होने के बाद जितने भी एक योजनाएं चलाई, धरातल नहीं, हम बोलेंगे धरातल से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, जहां लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, जहां चल नहीं पा रहे हैं, जहां आशा एक उम्मीद पर माने दृढ़ संकल्पित नहीं हो पा रहे हैं। विकास तो सारे लोग देख रहे हैं, अगर विकास का अगर परिभाषित करेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी होते हैं, वही लोग खास करके विशेष जवाब देंगे। किनको किनको ग्रामीण बारमसिया प्रखंड निर्माण समिति किन किन को दोषी मानती है? देखिए, दोषी तो सबसे पहले हम अपने स्थानीय विधायक जब चुन के भेजे हैं सदन में, ये 5 साल के अंदर किसी भी समय सदन में चर्चा नहीं किए और यहाँ का जो दयनीय स्थिति से हम गुजर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा भी नज़र नहीं खुले हैं। आप जहाँ से चल के आए हैं, पिछला दिन आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि बारमसिया और चंदन क्यारी नहीं, राज्य को जोड़ने वाली एक पुल जो चंदन क्यारी का है, जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, देखने के लिए कोई नहीं है। खेत में जाने के लिए पानी का एक मैप बनाया गया है, पानी
नहर से जाएगा या हवा से, इसका भी कभी चर्चा नहीं किए। यहाँ तक विकास का गिने तो लगातार यहाँ हम विकास का शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ बहुत सा अस्पताल की भवनें बनी हुई है और आज नहीं 2011 से बना हुआ है और आज तक वैसे अस्पताल भवन का संचालित नहीं होना। एक यहाँ बीमार का एगो या क्या बोलेंगे कमज़ोर वेलनेस का हम लोग एगो आमंत्रण दे रहा है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान की अगर बात करेंगे, सरकार में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ विद्यालय भवन का एक रंगाई पोताई के लिए जो निविदा निकालते हैं, छाती पीट के हमेशा वो प्रमुखता से खबर फैलाई जाती है। लेकिन शिक्षक के नाम से अगर बोला जाए तो ही छाती पीटने वाले लोग बोलते हैं कि हमारे सरकार की स्थिति आप तो खुद देख रहे हैं। हम वहाँ चलते हैं जहाँ 24 घंटे की वादा करने वाले बिजली हम 24 मिनट अगर कोई कंफर्म बोलें कि 9 बजे से 9:24 तक रहे तो कोई गारंटी नहीं है। चलिए धन्यवाद। हम बगल में हैं। क्या नाम है श्रीमान आपका? मेरा नाम जोरीलाल महतो। जोरीलाल महतो। जयलाल महतो हुए। आप भी तत्व के लेके बैठे हुए, बरमसिया को प्रखंड का दर्जा देना होगा, बताइए। हाँ, ये जो बरमसिया प्रखंड का दर्जा इसलिए देना होगा क्या कि यहाँ का जो मन नीचे स्तर से लेकर एकदम मन किसी को जो लाभ एक ब्लॉक में मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। जैसे आपका बंगाल बॉर्डर आद्रकुड़ी होते हुए आपका प्रखंड चंदनकारी है, ये 30 किलोमीटर पड़ता है। इसके आने जाने में उसको कम से कम 5 दिन जाना पड़ता है। कुछ काम करने के लिए भी 5 दिन जाने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन उसको हताश निराश होकर घूम के आना पड़ता है। लास्ट में बोलता है नहीं हुआ मेरा काम। ये जो होता है गरीब आम जनता से इस तरह जो हो रहा है, इसके लिए इस प्रखंड का दर्जा होना चाहिए, प्रखंड का दर्जा देना चाहिए। ये हम लोग का मांग है और इस मांग को हम लोग हासिल करके ही रहेंगे। झरे जी, ये मांग आप लोगों ने 2011 जैसे कि आपके सहयोगी लोग जो बैठे हुए धरना पे हैं, उन्होंने कहा 2011 से ये बातों को रखा जा रहा है। आए दिन अगला विधानसभा हेमंत सोरेन ने जो आपके बरमसिया में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो प्रखंड बरमसिया को प्रखंड बनाएंगे, अमलाबाद को प्रखंड बनाएंगे। हालांकि अमलाबाद की तो बात नहीं की, लेकिन आप लोग जो ग्रामीण लोग हैं, बरमसिया प्रखंड निर्माण समिति जो आप लोग की टीम है, जो आप लोग धरना पे बैठ गए हैं, आखिर क्या लगता है आपकी राज्य की जो मुखिया ठहरे, पूर्व मुखिया जो ठहरे थे, वर्तमान फिर 7 तारीख को मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो क्या जुमलाबाजी करके जाते हैं कि वास्तव में काम भी करते हैं वो ग्रामीणों के लिए? एक तो एक जुमलाबाजी है, इसमें खाली बोलता है वो लोग, तो खुद अपने से बोलता है ये राजनीतिक जुमला है। ये तो आप देखें टीवी चैनल से भी, या यहाँ तक कि मेरा क्या बोलेंगे एकदम ऊपर लेवल से नीचे लगे हर टाइम आता है, इलेक्शन आता है तो लोगों का जो बोलना होता है एक तरह बोलने से क्या बोलेंगे, कोई वादा ही वादा है, लेकिन काम धरातल पे कुछ नहीं होता है। कुछ क्या ये पक्ष करता है, विपक्ष दोनों करता है कि एक ही पक्ष करता है या विपक्ष भी करता है? पक्ष विपक्ष की बात तो यानी जो कम से कम जो गार्जियन के रूप में जो गार्जियन होता है, जैसे एक परिवार में गार्जियन, उसको तो हम बोल सकते हैं, लेकिन आपको हम नहीं बोल पाते हैं। आप तो उसके लिए जिम्मेवारी नहीं है, आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरा गार्जियन जो होता है, जैसे घर में जो पिताजी होता है, गार्जियन होता है, उसको हम बोल पाते हैं क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब उसको देना पड़ता है। ठीक उसी तरह उस गार्जियन को जो रहते हैं सत्ता में, उसको मेरा जिम्मेवारी बनता है कि जनता को देखने के लिए आप वहाँ बैठा हैं, आप उसको देखिए। ये थे जयलाल के बगल में एक बूढ़े व्यक्ति हैं। क्या नाम था? क्या नाम है आपका? श्रीराम मांझी। श्रीराम मांझी। ब्लॉक गए हैं? ब्लॉक गए हैं। किस काम से गए हैं? गया है ऐसे जो जमीन के कागजात लेके गए थे। जमीन के कागजात में उसमें सीओ मैंने 2 रोज आया, 2 रोज गए तो मिला नहीं, तीसरा रोज आया तो बोला अभी नहीं होगा, कब बाद में होगा। उसका कहाँ घर हुआ आपका? भाड़ा जोड़ी। भाड़ा जोड़ी। अब ब्लॉक कितना दूर पड़ता है भाड़ा जोड़ी से? भाड़ा जोड़ी से ब्लॉक कम से कम 15-20 किलोमीटर पड़ता है। किससे जाते हैं आप लोग? टेम्पू या भाड़ा गाड़ी से जाते हैं। कितना खर्चा लगता है? खर्चा यहाँ से तो टेम्पू में लेता है बरमसिया से 20 रुपया करके, और वहाँ से चंदनकारी मोड़ से लेता है 15 रुपया ब्लॉक जाने में। काम नहीं होता है? काम नहीं होता है, जाता है घूमता है, लेकिन कोई ऑफिसर ही नहीं मिलता है तो क्या करें। क्या नाम हुआ आपका? श्रीराम मांझी। श्रीराम मांझी, धन्यवाद श्रीराम जी। बगल में व्यक्ति बैठे हुए, क्या नाम ठहरा आपका?
मेरा नाम हाबूलाल महतो है। कहाँ हुआ घर आपका? मेरा घर घाघरी गांव है। प्रखंड संचालक कार्यालय चंदन कियारी से आपका घर कितना दूरी पड़ता है? करीब करीब 20 से 21 किलोमीटर तो होगा यार। कोई समस्या लेके गए थे ब्लॉक? समस्या हम तो माने बहुत पहले माने सही देख रहे हैं यार कि तो यहाँ से हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत ही होता है यार कि। और ख़ास करके ब्लॉक का जो डेवलपमेंट माने करने का काम जो यहाँ पर सरकार सबसे नीचे लेवल का जो है ब्लॉक पर ही यहाँ के साधारण आदमियों का विकास संभव है। अगर ब्लॉक अगर इतना दूरी पर रहेगा, जैसे यहाँ के आदमी को उतना दूरी के ब्लॉक रहने के चलते यहाँ के आदमी आज तक क्या सरकार की तरफ से क्या कल्याणकारी योजना आती है, कब आती है, कब ख़त्म हो जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता यार। तो इस तरह से यहाँ के आदमियों का विकास आज तक माने इतना दिन से हम लोग स्वाधीनता प्राप्त किए तब से, और जब से झारखंड बनने के बावजूद भी आज करीब करीब 24-25 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ के आदमी ब्लॉक में क्या क्या हम लोग को ब्लॉक का क्या फंक्शन है, ब्लॉक में हम लोग को क्या क्या सुविधा मिलता है यार कि ये सब भी अभी तक जानकारी नहीं पहुँची है यार। महतो जी, आपके पंचायत के प्रधान होता मुखिया से अवगत होता ही नहीं होता है? जी, मुखिया भी लोग भी है, लेकिन मुखिया लोग भी उसी तरह का कि यहाँ का मुखिया जो भी हो यार कि, लेकिन मुखिया अब क्या करते हैं नहीं करते ये तो मुखिया जानते हैं यार कि, लेकिन यहाँ के साधारण आदमी जो हम लोग हैं यार कि हम लोग को लेकिन पता है अभी तक इस तरह का नहीं चलता यार। इसलिए हम लोग का खास करके यह है कि इतनी दूरी यार यहाँ के आदमी को जा भी नहीं पाते हैं। एक तो माने यहाँ के आदमी लोग बहुत ही पिछड़ा है यार कि आदमी ब्लॉक जाने में ही बहुत माने ये करता है यार कि जाने अधिकांश मात्रा आपका बरमसिया क्षेत्र का व्यक्ति अधिकांश मात्रा में अपना प्रखंड कार्यालय जाने के लिए किस सुविधा से जाते हैं लोग, किस चीज़ से जाने के? मैक्सिमम आदमी को लोग सब तो मोटामोटी अभी तो माने एक तो है कि जो आदमी के पैसा नहीं है तो पैसा वाला पैसा होता है तो कुछ गाड़ी घोड़ा से जाता है, और नहीं तो अपना साइकिल है यार, साइकिल से ही जाना करता है। मैक्सिमम आदमी को यहाँ साइकिल से ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भाड़ा भी अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर जाएंगे तो भाड़ा उसका माने खर्चा भी कम से कम 150-200 रुपया से आने जाने का ही बड़ा खर्चा हो जाता है यार, और उसमें भी काम होगा कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है यार। तो इसलिए अधिकांश आदमी लोग यहाँ से जो है यार काम के लिए, ब्लॉक के काम के लिए अपना साइकिल का ही ज़्यादा माने यूज करता है, क्योंकि इसके साइकिल यूज करने के लिए उसको मजबूरी है, क्योंकि उसके यहाँ के आदमी इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको पैसा भाड़ा का पैसा भी नहीं होता है यार। तो इसलिए खास करके वो लोग साइकिल का ही यूज करते हैं यार, यही बात है यार कि इसलिए हम लोगों का डिमांड उठा है कि ये मैंने इस समस्या की समाधान हो सके, और इसकी समस्या का समाधान का एकमात्र उपाय है कि हम लोग को बारामसिया में प्रखंड होना बहुत ही जरूरी है यार। धन्यवाद महतो जी। ये ठहरे बरमसिया प्रखंड निर्माण समिति के लोगों की जुबानी और प्रखंड बनने की कहानी। क्या कारण है प्रखंड बनाने का, भली भांति आपने जाने के होंगे। हालांकि हम लोग भी कभी प्रखंड कार्यालय तरफ जाते तो ये जो आपका बरमसिया रूट की जो जिस रूट में हम लोग जो वर्तमान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस क्षेत्र के आसपास जैसे बता रहे आदरा कोड़ी हो गए, फुसरो के गांव हो गए, वहाँ के ग्रामीण जल्दी आते नहीं हैं। वहाँ की यदि बात करिएगा तो मुखिया भी कभी कहाँ बाई चांस दबे कभी भी वो लोग आते हैं कार्यालय तरफ, दर्शन होता है, मुलाकात होती है जन समस्याओं को लेकर के। हालांकि जो भी कुछ भी है लोगों से जब पूछते तो हम लोग भी वही बताते हैं कि अधिक दूरी होने के कारण से हम लोग नहीं जा पाते हैं, काम भी नहीं हो पाता है। और जो कुछ भी समस्या हैं और बरमसिया मंडल को जिस इन्होंने अपना जो प्रखंड का दर्जा मांग रहे हैं बरमसिया क्षेत्र के लोग कि बरमसिया को प्रखंड का दर्जा दिया जाना चाहिए, हम कैमरा सहयोग से कहेंगे जो बगल का जो पोस्टर लगा हुआ है उसको जूम करके बखूबी से दिखाने का कष्ट रहिए कि क्या कुछ मैप के माध्यम से रखा हुआ है। हालांकि आपके मन में क्या कुछ सवाल है, बरमसिया को प्रखंड का दर्जा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। हालांकि ये बैठे लोग जो हैं आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इन लोग के हाथ में अपना अलग अलग तख्ती लगा के रखे हुए हैं कि दर्जा दो, प्रखंड का दर्जा दो। दर्जा देने का कारण क्या है, इन लोग की जुबानी सुनी लिए हैं। और आप क्या कुछ चाहते हैं, आपके मन में क्या कुछ सवाल है, इन लोगों के सुझाव क्या देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी समीर के साथ मैं नीतीश ओम तिवारी, थैंक यू।